हेलो फ्रेंड, दिस इज ऑन माइंड वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार आज हम एक्सरसाइज 4.2 को ही आगे बढ़ाते हैं और झट से इसके और आगे के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो 7th क्वेश्चन तक मैंने लगवा दिया था और आज हम देखेंगे 8th का सेकंड पार्ट। 8th का फर्स्ट पार्ट जैसे ये वाला क्वेश्चन लग रहा है वैसे ही वो भी लगेगा, तो इसमें वो भी कवर हो जाएगा, डोंट वरी। 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब। तो और प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है? ओके, प्रूफ करना है हमको a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी। तो यार ये क्वेश्चन दे रखा है और ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे जो है 3 1 एक साथ एक ही रो में हमको 3 1 मिल गए। तो एक बात बता, एक सिंपल सी ट्रिक है, कहीं भी अगर आपको किसी डिटरमिनेंट में उसको एक्सपेंड करना हो किसी प्रॉपर्टी के थ्रू या फिर उसको प्रूफ करना हो, तो चुपचाप जहाँ भी 3 1 आपको दिखे उनमें से किन्हीं दो को 0 बना दो और बाकी आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वहीं पे आंख बंद करके ये काम आपको करना है। लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अब 2 को 0 बनाए तो इन दोनों को बनाए कि इन दोनों को बनाए, या फिर इससे इसको माइनस करके बनाए, या फिर इससे इसको माइनस करके बनाए, कैसे बनाए? तो वहां पर देखो जो प्रूफ करना है थोड़ा उधर से देखो, अगर कुछ मिल रहा है हमको तो उस तरीके से बना लेते हैं। जैसे अगर हम C1 को रिप्लेस करें, C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, तो यहाँ से A माइनस बी मिल जाएगा हमको कहीं ना कहीं से। एंड 2 को 0 बनाना है तो C1 तो यहाँ से 0 बन जाएगा 1 माइनस 1, और C2 को बना लेते हैं। तो C2 को कैसे बनाएंगे? C2 माइनस C1 या C2 माइनस C3। देखो B माइनस C चाहिए तो B माइनस यहाँ से हमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो C2 माइनस C3 कर लेते हैं, सिंपल। अब देखो क्या मिलता है हमको, C1 रिप्लेस हो रहा है, क्या रिप्लेस नहीं हो रहा? C3 रिप्लेस नहीं हो, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1c क्यूब। अब देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इधर क्या हुआ 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस, रुक जाओ, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सिंपल। तो देखो यहाँ से अगर इसको हम खोलेंगे, अगर इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे तो यहाँ से a माइनस बी हमको कॉमन मिल जाएगा इस पूरी रो से, सिंपल। देखो ध्यान से, अगर इसको हम खोलेंगे तो ये a माइनस बी हमको इस पूरी रो से कॉमन मिल जाएगा, और b माइनस सी अगर इसको खोलेंगे तो सेम a की जगह b और b की जगह c करके देखो, तो यहाँ से b माइनस सी भी हमको कॉमन मिल जाएगा। तो क्या हुआ, तो a माइनस बी और b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया R1 और R2 से, तो बाहर हमको क्या मिल गया? a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो अंदर क्या बचा? 0, ये हो गया 1, और यहाँ क्या बचा? a माइनस बी इतने में से कॉमन क्या बचा? ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचा। अब इधर देखो सेकंड वाले में क्या बचा? 0 b माइनस सी का 1, और यहाँ पे क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इधर 1c क्यूब, ये तो वही रहेगा। देखो मैं केवल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको शो कैसे करना है वो आप मेरे नोट्स देख लेना, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखो ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए। अब क्या करना है? बस R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, खेल खत्म। देखो a माइनस बी, b माइनस सी, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर ये दोनों 0, तो केवल इधर से यही एक्सपेंड होगा, तो 1, और अंदर क्या बचा? ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, यानी कि बी सी माइनस ये मल्टीप्लाई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आया। अब इसको देखो लगाते हैं। अब ये 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, ब्रैकेट खोलते हैं। ये आया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, देखो सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, देखो यहाँ से एक चीज़ देखो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में लिख लो और प्लस बी सी माइनस ए बी साथ में लिख लो। अब देखो क्या होता है, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया सी माइनस ए और सी प्लस ए, सिंपल, सी माइनस ए सी प्लस ए, प्लस इधर बी कॉमन ले लो तो सी माइनस ए। आप क्या करेंगे, लग गया ना क्वेश्चन, हाँ भैया लग गया, लग गया भाई। अब देखो इस पूरे में से, इसमें से और इसमें से सी माइनस ए कॉमन ले लिया, सी माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, सी प्लस ए और प्लस का बी, सिंपल, सी इधर से सी माइनस ए कॉमन गया तो ये बचा, इस पूरे से सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये इतना बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और थोड़ा और सिंपल करके समझो, ये देखो ये यहाँ पे प्लस लगा हो तो ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो इस पूरे में से सी माइनस से हमने कॉमन, इन दोनों में से सी माइनस से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो सी माइनस से जैसे कॉमन लिया तो इधर से क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी प्लस ए और प्लस का बी, या फिर इसको ऐसे लग लेते हैं, और सिंपल तरीके से समझना तो ऐसे कर लो, और सिंपल तरीके से समझो ऐसे कर लो। देखो इसमें से और इसमें से सी माइनस ए कॉमन लिया और जैसे कॉमन लिया इधर बचा सी प्लस ए, इधर बचा प्लस का बी, और बस खेल खत्म यहाँ पे। बस यही हमको प्रूफ करना था, ए प्लस बी प्लस सी लिख लो इसको, क्या फ़र्क पड़ता है, और यही हमको प्रूफ करना था, सिंपल था। हाँ भैया बहुत सिंपल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बिल्कुल भैया, आप ही का बोल्ड है, आप ही का चैनल है, आप ही की मर्जी, बट सब्सक्राइब तुमको करना है, मेरा चैनल है, मैं सब्सक्राइब नहीं कर सकता ना। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा लें, 9th आप लगा लोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसके पहले वाला भी आप लगा लोगे। 10th का पहला देख लेते हैं, 10th का पहला देख लेते हैं। 10th का पहला, इसको 2x से याद आया, मैं इस वीडियो को 2x स्पीड में कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। देखो ये दे रखा है और ये, अब तो 2x में नहीं है ना, सिंपल, हाँ दी सी, ये दे रखा है और ये हमको प्रूफ करना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से सिंपल तरीके से क्या, अगर देखो यहाँ से कहीं से 4 माइनस एक्स निकाल सकते हो आप, कुछ करके 4 माइनस एक्स निकाल सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। हाँ भैया इससे इसको माइनस कर दो या फिर इससे इसको माइनस कर दो, कैसे भी करके। तो क्या करें, चलो C1 रिप्लेस करते हैं C1 माइनस C2 से, C1 रिप्लेस करते हैं C1 माइनस C2 से, क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 4 माइनस 2x, तो कैसे होगा, x प्लस 4 माइनस 2x, C1 माइनस C2, x प्लस 4 माइनस 2x। तो यहाँ से देखो 4 तो है ही नहीं, x है तो माइनस का 2x, ये x यानी कि माइनस का x, बचा 4 प्लस का 4, तो 4 माइनस x आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, और C1 रिप्लेस हो रही तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज, या फिर दोनों को एक साथ कर देते हैं। एक सेकंड, हाँ सही है, सही जा रहे हैं, रुक जाओ। देखो स्क्वायर है ना, तो 2 ठो वैसे भी हमको निकालने पड़ेंगे, तो C2 को भी रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3 से, C2 को भी रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C3 से। तो पहले C1 देख लेते हैं,
4 माइनस एक्स, यहाँ पे 2x माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 2x माइनस एक्स माइनस 4, कैसे माइनस, ये ब्रैकेट लेंगे ना, तो 2x माइनस एक्स माइनस 4, ये था 2x माइनस एक्स प्लस 4, तो 2x माइनस ब्रैकेट खोला तो माइनस 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 प्लस माइनस, और यहाँ से 2x यानी कि x माइनस 4 आएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल। 4 माइनस एक्स चाहिए हमको, तो इसको 4 माइनस एक्स के टर्म में हम बदल लेंगे, कैसे, माइनस लगा के, तो 4 माइनस एक्स हो गया। इधर क्या बचा, 0 बच गया। अब इसमें 2x माइनस 2x 0 बच गया, x प्लस 4 माइनस 2x 4 माइनस एक्स बच गया, 2x माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि माइनस का 4 माइनस एक्स बच गया। और इधर क्या बचा, 2x और x प्लस 4, सिंपल। बाकी का मैं सारा मटेरियल इरेज कर देता हूँ, है ना। अब देखो ये हो गया। अब 4 माइनस C1 और C2 से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, 4 माइनस एक्स, दो कॉलम से ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या बचा 0 1 माइनस 1, यहाँ क्या बचा 2x x प्लस 4, 2x x प्लस 4। अब किसी एक के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, खेल खत्म। किसी एक के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देख लो तो खेल खत्म हो जाएगा। किधर से एक्सपेंड किया जाए, किधर से भी कर दो, ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। R1 के अलॉन्ग करते हैं तो 1 वाला पहले होगा, 1 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 4 और माइनस का माइनस का 2x, यानी कि प्लस का 2x, सिंपल। और फिर ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस ही रहेगा तो प्लस 2x। अब 2x क्या होगा यहाँ पे, माइनस 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई तो इसका कोई मतलब नहीं, x प्लस 2x, यानी कि 3x प्लस 4, और ये क्या बचा प्लस 2x, यानी कि आंसर आ गया हमारा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5x प्लस 4, और यही हमको प्रूव करना था, सिंपल। यही हमको प्रूव करना था। तो और आईपीएल कौन जीतता है आपकी बात, किसको जिता रहे हो, केकेआर, आरसीबी, दिल्ली, मुंबई, कौन जीतता है। अब देखो 10th का दूसरा तीसरा भी सीधा लग जाएगा, 11th का पहला लग जाएगा, 11th का पहला भी लग जाएगा, और 11th का दूसरा भी लग जाएगा, सेम तरीके से 11th का दूसरा भी लग जाएगा। 12th देख लेते हैं, 12th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख दो। अब इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये तो 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ से कहीं से आपको दिख नहीं रहा, अभी कहीं दिख तो रहा नहीं होगा क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम अगर आप करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा सा पीछे से सॉल्व करो, और इधर से थोड़ा सा सॉल्व करो, बीच में दोनों को आके मिला दो, जैसे हम लोग करते थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते थे 9th और 10th में जब थे, तो इधर का कुछ तो इधर से थोड़ा उल्टा चलते थे, इधर से थोड़ा सीधा चलते थे, और दोनों को बीच में लाके मिला देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जब ये डायगोनल में आपको 3 टर्म कहीं से सेम दिखने लगे ना, डायगोनल में 3 टर्म सेम दिखने लगे, या फिर तीनों रो या कॉलम एक दूसरे से मिलती जुलती दिखें, जैसे कि 1x स्क्वायर एक्स ये भी वही है, 1x स्क्वायर एक्स ये भी वही है, ये भी वही, तो क्या करो कि तीनों रो ऐड कर लो, चाहे तीनों कॉलम ऐड कर लो। तो यहाँ पे हम एक R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और R1 रिप्लेस हो रही केवल, तो ये पूरी रिप्लेस होगी, बाकी नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे, तो नीचे वाले लिख ही देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये भी वही आ जाएगा। चलो सिंपल तरीके से ले चलते हैं, वरना कहोगे भैया क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल तरीके से लिखा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं, इनमें से ये देखो ये तीनों टर्म सेम ही तो है, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। एक ही रो से ले रहे हैं तो एक ही बार आएगा, तो टेंशन किस बात की। भैया ये टर्म तो यहाँ कहीं है ही नहीं हमें, भैया नहीं इतने भी बेवकूफ़ नहीं है हम तो ये देखो 1 1 1 हो गया, तो ये 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 एक्स 1, सिंपल। आप देखो, हाँ भैया किसी महापुरुष ने बताया था कि अगर 3 1 एक साथ दिख जाए तो उनमें से 2 को 0 बना दो, खेल खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन महापुरुष ने नहीं बताया था, वो तो पुरुष नहीं है, महापुरुष तो बहुत। क्या भैया आप पुरुष नहीं, क्या हुआ, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ऑपरेशन तो लगाया ही नहीं, ऊपर लगाते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, मुझे झुकना पड़ेगा। उफ कितना वो हो गया है, कितना डस्ट इसमें जम गया। देखो सुनो, हाँ इनमें से इन दोनों को 0 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो कैसे भी करके बना लो, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्योंकि मुझे रटा हुआ है तो इस वजह से उसी तरह चलते हैं, क्योंकि अगर मैंने किसी को अगर पलटा ना तो ये आंसर नहीं आता यहाँ पे, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, C2 को रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C1 से, एंड C3 को रिप्लेस करेंगे C3 माइनस C1 से। तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा क्या, C1 तो रिप्लेस हो नहीं रही, सेम ऐसे ही लिख लो। ये बचे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसमें 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, सिंपल जा रहा है। C3 माइनस C1 है ना, तो 1 माइनस एक्स हो रहा है वो। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, अब ये दोनों तो 0 हो गए, अब इसके R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे क्या मिलेगा, भैया आप ही बताओ क्या मिलेगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं, अभी समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो आप। हाँ कुछ सुनो, हाँ तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड, तो ये दोनों तो 0 हैं, केवल इधर से ही खुलेगा ये, तो 1 से कोई मतलब है नहीं वैसे, लेकिन लिख लो। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आया। अब देखो क्या मिलेगा, 1 कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको अब इसको अगर मैं स्क्वायर लगा तो कोई फर्क पड़ता है, तो a स्क्वायर 1 में कितनी भी पावर लगा तो फर्क तो पड़ता नहीं, केवल यहाँ पे थोड़ी सी जगह भर जाती और थोड़ी सी चौक खर्च हो जाती है। हाँ तो वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स, देखो ये 1 माइनस एक्स इसका है, और ये हमने ब्रैकेट वो फॉर्मूला लगाया तो a प्लस बी a माइनस बी लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन ले लो, इसको जरा x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स बचा, और अगर इसमें हमने x कॉमन लिया, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले ले तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 1 माइनस एक्स, सिंपल। माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, कैसे, माइनस एक्स कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कराओ इसका, माइनस एक्स का अंदर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x, और माइनस एक्स का अंदर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे जाते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन अपने अंतिम क्रियाकलापों की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखो
1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो, ये देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल, ये डबल एक साथ लिख लिया माइनस। अब यहाँ पे देखो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट खुला, एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खुला तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ, और ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो यहाँ क्या बचा, ये आ गया। सिंपल, समझ में आया ना। देखो इसका मल्टीप्लाई हुआ, हाँ भैया ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई हुआ लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब और ये देखो 1 माइनस एक्स 2 बार है यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर लिख लिया हमने, कोई मतलब नहीं, बीच में साइन ब्रैकेट के अंदर है तो वो साइन तो चेंज होगा नहीं। तो देखो आगे ये हुआ। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, पूरा देख के जाना वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ से ये हमको ये मिल गया, सिंपल ये मिल गया 1 प्लस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये और ये एक 2 बार है तो क्या हुआ, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। थोड़ा ट्रिकी था लास्ट में, बट अच्छा क्वेश्चन था, कोई ना। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करके दिखाना, सिंपल। और इसके आगे देख लेता हूँ मैं, 13th क्वेश्चन आसान है, कर लोगे आप बिल्कुल, थोड़ा सा इसी तरह है तो ध्यान रखना थोड़ा सा। और 13th आप लगा लोगे मेरे नोट्स या फिर देख लेना। और 14th तो और आसान है, 14th तो आप बहुत ही आसानी से लगा लो। तो यहाँ से 4.2 एक्सरसाइज हम ख़त्म करते हैं। और अब थोड़े से थर्ड जो 4.3 है वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल वो सब सीखना पड़ेगा हमको, तो उसका वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा बहुत जल्दी, कोई टेंशन नहीं। तो चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सब खैर। एंड हमेशा की तरफ वही कहूँगा कि बिलीव योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। तो बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।